नमस्कार। आप सबके स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। और आज के जो टॉपिक बा वो बा मास एंड वेट। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहेला। ठीक बा, हमेशा कन्फ्यूजन रहेला मास का होला और वेट का होला। ठीक है, हमारे मास बढ़ल बा कि वेट बढ़ल बा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, डे टू डे लाइफ में हमने जो कहेली वेट और जो एक्चुअल में वेट होला वो दोनों में अंतर बा। ठीक बा, एक्चुअल के वेट के कहानी अलग होला और मास के कहानी अलग हो गया। ठीक बा, तो सिंपल एक ब्रीफ सा आइडिया दे दो बाकी मास के बारे में और वेट के बारे में। मास द मैटर कंटेन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो मैटर बा, जिस चीज से वो बनल बा, वो जितना ज़्यादा रही वो बॉडी का मास उतना ज़्यादा रही, और ओकर अंदर जितना कम रही मैटर ओकर मास उतना कम रही। बेसिकली मास का बा मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मैटर कितना बा, वो बॉडी कितना मैटर से मिलकर बनल बा ओकर मास हो जाए। इट्स कैन नॉट चेंज, इट्स कैन नॉट चेंज इन ऑल वर्स। ठीक है, अगर कहीं भी डाल दें पूरा यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज ना हो। मास ऑफ बॉडी का रहेला हमेशा कांस्टेंट रहेला, फिक्स रहेला, मास कभी भी चेंज ना होला। ठीक है, और अगर हम बात करें वेट के, वेट का होला, ठीक है, वेट का होला द वेट, द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी by the earth is called weight of a body। ठीक है, जो बॉडी बा द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, जो फोर्स अप्लाई होत बा बॉडी पे बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई करत बा जात बा बॉडी के ऊपर, इट इज कॉल्ड वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ई का कहल जाला बॉडी के वेट कहा जाला। ठीक बा, मास समझ में कितना मैटर बा, और वेट कहा जाला कि कितना बॉडी कंटेन होल बा। ठीक है, इट इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरी प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन जी। ठीक है, जी के चेंज होने की वजह से ये भी चेंज। अब अच्छा एक रिलेशन बताओ माने मास और वेट में, मास और वेट में रिलेशन का बा। पहला रिलेशन एक ही रिलेशन बा, मास वेट का होला, वेट हमर बराबर होला जे फोर्स लगावत बा अर्थ हमर ऊपर। अर्थ हमर ऊपर कितना फोर्स लगावत बा, एफ फोर्स लगावत बा, और अर्थ हमर ऊपर जो फोर्स लगावेला वो होला एम इंटू जी हो के ना। तो देखा जो वेट बा वो मास, बॉडी के जो मास बा, और ग्रेविटी जो बा जी का वैल्यू ओकरा पे डिपेंड करा। मतलब जे जी का वैल्यू बा अगर कहीं जीरो बा, व्हेन जी बिकम जीरो, जी का जीरो हो जाए तो वेट, जो बॉडी का वेट हो गया वो क्या हो जाए, वेट हमार वेट जीरो हो जाए, बट मास इज सेम। अगर हम स्पेस में चल जाए, अगर हम स्पेस में चल गए तो क्या वहाँ पे अर्थ फोर्स लगाए हमारे ऊपर, अर्थ फोर्स ना लगाए, जेकर वजह से हमारे वेट वहाँ अगर वजन करम तो हमारे वेट कितना है, जीरो आए। ठीक है, जीरो आए तो यही कहानी बा। ठीक है, जी का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे वेट चेंज हो, बट जो मास बा वो कभी भी चेंज ना हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक दो चीज़ और बता दो मानी, फोर्स के यूनिट हो गया, फोर्स के यूनिट हो गया ये रिलेशन आल वेट इज इक्वल टू एम जी। अच्छा 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 न्यूटन। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 980 डाइन होगा। ठीक है, एक रिलेशन बा
जितना याद करेगा वह 1 kgf मतलब 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 मीटर। यहाँ पे कोई दिक्कत बा, बात समझ में आयल? ठीक है, ये मास बा और ये वेट बा। मास का होला जो बॉडी के अंदर जो मैटर एग्जिस्ट करेला। अच्छा ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस बता दो बानी, और भी 2-3 छोटा छोटा टॉपिक रही हो कवर हो जाएगा पूरा में। ठीक है, चलो नोट डाउन कर ले वाला ना। अब गई कोई डाउट बा तो कमेंट करा, बतलावा कि हाँ मेरी डाउट बा, क्लियर करा देखत बानी कमेंट का आवत बा। ठीक है, वही टाइम हम कितने कर दो 10 आवर बहुत बा, हाँ 10 घंटा में कर जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ा, मस्त हवा चलत बा। ठीक है, अच्छा इधर का हो मास ऑफ अ बॉडी, मास, और इधर हो जाए वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी। मास ऑफ अ बॉडी हो गई, वेट ऑफ अ बॉडी हो गई। मास हमारे का होगा मैटर कंटेन ऑन अ बॉडी। दूसरा हो गया द वेट, फोर्स ऑफ सन, फोर्स अप्लाई बाय अर्थ। ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई करत बा अर्थ, वो हो गई। दूसरा पॉइंट जे मास हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज, और जो वेट हो गया, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी बा, वेट हमार वेक्टर क्वांटिटी बा, और इसका डायरेक्शन होला is towards earth center। ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ का डायरेक्शन हो गया। तीसरा SI यूनिट इज kg, इट्स SI यूनिट इज kg, और एक का बा फोर्स के एक पार्ट बा, फोर्स के एक टाइप बा, वेट भी हमारे का बा फोर्स ही बा, फोर्स के एक टाइप बा, तो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। ठीक बा, कोई समस्या बा? एक ऐसा न्यूटन हो जाए। चौथा चीज इट्स मेजर बाय बीम बैलेंस या फिजिकल और बीम बैलेंस, इट्स मेजर बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस का होला जो तराजू होगा बोला ना, ये ला जे एक तरफ 1 किलो का बटखरा रख ली, इधर हमने रखा एक में जो वजन होत बा वो का होत बा, मास होत बा, बॉडी के मास होत बा वजन। ठीक है, यहाँ से ऐसे रहला बहुत हावी होला एकरा में, खैर ओकरो में होएला ई जो बैलेंस बा एकरा का कहल जाला बीम बैलेंस। ठीक बा, एकदम कानून के तराजू। ठीक है, खैर आगे इट्स मेजर बाय बीम बैलेंस, और एकरा मेजर करेला इट्स मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का होला जे घर में सिलेंडर आवत हो, ठीक है, सिलेंडर के जो वजन करेला ओकरा का कहल जाला स्प्रिंग बैलेंस, ओकरा में स्प्रिंग लगल रहेला। ठीक है, तो उ का होला स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस टाइप के शेप में यहाँ रीडिंग रहेला और यहाँ ये काटा दिखलावेला। ठीक है, यहाँ रीडिंग दिखलावेला 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, खैर ज़्यादा ना बना, और यहाँ ये ऐसे यहाँ लटकावेला हुक बनल रहेला। ठीक है, ये हमारे का हो गया स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। इट्स कंटेंट फॉर अ बॉडी डज नॉट चेंज बाय प्लेस टू प्लेस, इट्स इज कांस्टेंट टेंट, इट्स नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये का होला कांस्टेंट होला, ये प्लेस टू प्लेस चेंज ना करेला। ठीक है, और जहाँ जहाँ जी का वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, और एकरा में जो वेट बा व्हेन द
वैल्यू ऑफ जी इज चेंज देन द वेट इज चेंज एंड कभी कभी बिकम अ जीरो, कभी कभी जीरो भी बन जाला। दिक्कत बा साफ साफ, ठीक बा। ये हमार बेसिकली डिफरेंस बा मास और वेट में। उम्मीद करत बानी कि अब तक जितना कन्फ्यूजन रहा मास का बा वेट का बा वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गई, ठीक है। जितना पढ़बा वो ज़्यादा नहीं पढ़बो, बुक पढ़े के आदत लगावा। कैसन बा पढ़ावत बनी और बुक पढ़ी फिर स्कूल के भी पढ़ी, ठीक बा, कोई बात ना, धीरे धीरे आदत लगे, अच्छा आदत लगे में टाइम लगेगा। चल कोई बात ना, अब बात समझ में वेट का बा और मास का बा। अब याद रखा ये दोनों चीज़ डिफरेंट बा, दोनों सेम नहीं है। बाय बाय।